Welcome students in biology class. In previous class we described about the last classes of the phylum Vertebrata. Means we discuss about the apes and mammals. Today we describe the next chapter which are coming in your examinations. That is the natural selections. ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ क्लासिफिकेशन आपको इस बार क्लास 9th में नहीं है सिलेबस में, फिर भी मैं उसको पढ़ाया हूँ. ठीक है, और जो आएगा आपके सिलेबस में आपका ये है नेचुरल सिलेक्शन. ठीक है, वी डिस्क्राइब अबाउट देम. सो व्हाट इज द नेचुरल रिसोर्सेस, इसका इंट्रोडक्शन क्या है. नॉर्मली अर्थ इज ओनली वन प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट. यू नो अबाउट देम कि केवल एक ऐसा प्लेनेट है अर्थ जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है. क्यों पॉसिबल है? लाइफ ऑन अर्थ इज डिपेंडेंट ऑन मैनी फैक्टर्स. लाइफ अर्थ पर क्यों प्रेजेंट है? बिकॉज देर इज डिफरेंट फैक्टर आर प्रेजेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लाइफ. मोस्ट लाइफ फॉर्म नीड एन एम्बियंट टेम्परेचर, वाटर एंड फूड. लाइफ के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए, temperature or ambient temperatures, food as well as the air. The basic requirement of all life forms are resources available on earth and the energy from the sun. अर्थ पर लाइफ इसीलिए पॉसिबल है कि जो रिक्वायर्ड है लाइफ के लिए दैट इज अवेलेबल ऑन द अर्थ एज वेल एज द, और एक मेन सोर्स जो एनर्जी का अर्थ है वो क्या है? सन है. द अर्थ बायोस्फीयर इज endowed with extremely diverse kinds of environments that provide countless goods and services to humankind. Okay, so how can we define about the natural resources? कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज द नेचुरल रिसोर्सेस. यू लिसन केयरफुली. एनी कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट दैट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय मैन टू प्रमोट हिज वेलफेयर, दिस इज नोन एज द नेचुरल रिसोर्सेस. दैट इज क्लियर. क्या डेफिनेशन है? अगेन यू लिसन. Any components of the natural environment that can be utilized by man to promote his welfare. So I hope that what is the natural resources ये definition से आपको clear हो गया होगा. The important natural resources are land, soil, water, wind, forest, grassland, solar energy, etc. You know about them, they are different natural resources are present. जैसे आपका सॉयल है, वाटर है, विंड है, फॉरेस्ट है, ग्रॉस लैंड है, सोलर एनर्जी है. ये सब क्या है? दैट इज द गिवन थ्रू द नेचर, मीन्स दैट इज द नेचुरल रिसोर्सेस. दैट इज क्लियर. Food, fodder and shelter are also natural resources that provide recreational opportunities and inspirations to mankind. यदि नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो व्हाट आर दिस रिसोर्सेज ऑन द अर्थ, किस फॉर्म में रिसोर्सेज अर्थ सरफेस पर प्रेजेंट हैं. द अर्थ हैज़ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स. ठीक है, अर्थ जो होता है that is provide the life supporting system of the living organisms in which there is a different components are present. The outer crust of earth is called the lithosphere. ठीक है, तो पहला कंपोनेंट क्या है? लिथोस्फीयर, जो कि आउटर क्रस्ट है, बाहरी परत जिसको कहते हैं अर्थ का. दिस इज नोन एज द लिथोस्फीयर. Water covers 75% of the earth surface, or you know about them
कि पूरे अर्थ सरफेस का 3 पार्ट्स वाटर से घिरा हुआ है, एक पार्ट केवल अर्थ है, लैंड है. इट इज ऑल्सो फाउंड अंडर द ग्राउंड. ठीक है. दिस इज कॉमनली नोन एज द हाइड्रोस्फीयर. दूसरा जो कंपोनेंट है वो हाइड्रोस्फीयर है, मीन्स वाटर. थर्ड वन, द air that covers the whole of the earth like blanket is called atmosphere. Next one is the atmosphere which covered the whole earth surface like a blanket. This is known as the atmosphere. Living things can only exist in lithosphere, hydrosphere and atmosphere. जो लिविंग थिंग्स हैं वह इन तीनों स्फीयर में प्रेजेंट रहते हैं, लिथोस्फीयर में भी रहते हैं, हाइड्रोस्फीयर में भी रहते हैं, एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट रहते हैं. दैट इज क्लियर. दिस लाइफ सपोर्टिंग जोन्स ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट टू मेक लाइफ पॉसिबल कॉन्स्टिट्यूट्स द बायोस्फीयर. जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, जिसमें तीनों प्रेजेंट है आपका, मीन्स हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, इसको हम तीनों को मिला कहते हैं बायोस्फीयर. The biosphere constitutes of both biotic components and abiotic components. ठीक है. बायोस्फीयर में दोनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं. बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स. बोथ दैट इज इंक्लूडेड इन केस ऑफ बायोस्फीयर. दैट इज क्लियर. When we describe on the basis of exhaustibility and renewabilities, the natural resources can be categorized of the following types. ठीक है. जब इसको हम ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी एंड रिन्यूएबिलिटी बेस पर इसको कैटेगराइज करें तो नेचुरल रिसोर्सेज को कई भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं, जस्ट लाइक यू सी हियर. ठीक है. इसमें आपके दो पार्ट दिख रहे हैं. ठीक है. दो भाग में डिवाइड है, एग्जॉस्टेबल एंड नॉन एग्जॉस्टेबल एंड एग्जॉस्टेबल, या इनएग्जॉस्टेबल एंड एग्जॉस्टेबल. इनएग्जॉस्टेबल में कौन कौन से हैं? जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, रेनफॉल है, हाइड्रो पावर है, ये सब क्या है? इनएग्जॉस्टेबल्स. दैट इज क्लियर. सेकेंड वन, एक्सहॉस्टिबल्स. एक्सहॉस्टिबल्स में कौन कौन सा है? इसमें रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल में इसको डिवाइड किया गया है. रिन्यूएबल्स में कौन कौन से हैं? वाटर है, सॉइल फर्टिलिटी है, नेचुरल वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, एक्वाटिक एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स, सभी क्या है? रिन्यूएबल्स. ठीक है. रिन्यूएबल्स हैं. नॉन रिन्यूएबल में बायोलॉजिकल स्पीसीज एंड मिनरल्स है. सो व्हाट इज द इनएग्जॉस्टेबल? एग्जॉस्टेबल क्या होता है, रिन्यूएबल क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल क्या होता है? वी डिस्क्राइब वन बाय वन. First one is the inexhaustible resources. What is the inexhaustible resources? क्या है? These are the available in unlimited quantity on the earth. Means such type of components which are present on earth surface is unlimited. A large quantity are present. Resources like solar energy, wind power, rainfall, hydropower cannot be exhausted. एग्जॉस्ट नहीं हो सकते. ठीक है. सोलर एनर्जी है, विंड पावर है, रेनफॉल है, हाइड्रो पावर है. सिग्निफिकेंटली एट ग्लोबल लेवल ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज सच रिसोर्सेज मे बी समटाइम्स बी लोकली अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. ठीक है. लेकिन कुछ ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा ये अफेक्टेड हो रहे हैं, जस्ट लाइक एयर पोल्यूशन. ओके.
तो इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस क्या है, क्लियर हो गया। मीन्स सच टाइप ऑफ कंपोनेंट्स विच आर अवेलेबल इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, दिस नोन एज द inexhaustible. Second one is the exhaustible resources. What is the exhaustible resources? These are available in limited quantities. मीन्स इस तरह के सबस्टांस या कंपोनेंट्स जो लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट हो सरफेस पर, दैट इज नोन एज द एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस. For example, they have finite supply on the earth. This can be exhausted if used indiscriminately. Broadly, the exhaustible resources can be renewable and non-renewable. ठीक है, यदि बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया है तो ये एग्जॉस्ट भी हो सकते हैं, और ये दो तरह के हैं, एक रिन्यूएबल है, अनदर इज द नॉन रिन्यूएबल resources. So what is the renewable resources? First one is the renewable resources, second one is the non-renewable resources. What is the renewable resources क्या है? The natural resources that can be continuously regenerated and managed by growth and reproduction is called renewable resources. ओके, इस तरह के कंपोनेंट जो कंटिन्यूसली रीजनरेट्स हो रहे हो, मैनेज्ड हो जा रहे हो बाय ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, इज कॉल्ड द रिन्यूएबल रिसोर्सेज. मोस्ट ऑफ द बायोटिक रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल. जितने बायोटिक रिसोर्सेज हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स आर सरफेस के, सभी क्या है, रिन्यूएबल में आते हैं. द रिन्यूएबल रिसोर्सेज मे गेट्स टोटली एग्जॉस्टेड. ये टोटली एग्जॉस्टेड भी हो सकते हैं इफ द रेट ऑफ कंजप्शन कंटिन्यूज टू एक्सीड देयर रेट ऑफ रिन्यूअल. ये एग्जॉस्ट भी हो सकते हैं कब, जब इसका फॉर्मेशन, ठीक है, या इसका कंजप्शन ज़्यादा हो रहा हो और किसके लेस देन फॉर्मेशन, ठीक है, उसका कंजप्शन कंटिन्यू और एक्सीड बहुत ज़्यादा मात्रा में, जितनी मात्रा में वो रिन्यूअल नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा, कुछ समय बाद ये एग्जॉस्टेड हो सकते हैं. द इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल प्रोडक्ट्स आर, कई इसके प्रोडक्ट्स हैं, जैसे पहला है फॉरेस्ट. फॉरेस्ट भी क्या है आपका, रिन्यूएबल रिसोर्सेस है. फ्रॉम फॉरेस्ट वी एल टिम्बर एंड अदर प्लांट प्रोडक्ट, उसको हम ऑब्टेन करते हैं, ठीक है. सेकेंड वन इज द वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट में प्रेजेंट होते हैं, विच आर मेंटेन द फूड चेन, जो फूड चेन को मेंटेन किए रहते हैं. एंड यू नो अबाउट देम, यदि फूड चेन में यदि कोई किसी भी ट्रॉफिक लेवल, कोई ऑर्गेनिज्म यदि पूर्ण रूप से एग्जॉस्ट हो जाए, खत्म हो जाए, तो पूरा पूरा अफेक्ट या पूरा पूरा इन्वायरमेंट आपका अफेक्टेड हो जाता है. जस्ट लाइक यू नो अबाउट देम फूड चेन. जैसे हम फ्रॉग लेते हैं, पहले हम ग्रास लेते हैं, ग्रास पर कौन डिपेंड है, ग्रास हॉपर है. ग्रास हॉपर पर डिपेंड है आपका फ्रॉग, और फ्रॉग पर डिपेंड है स्नेक, स्नेक पर है ईगल. यदि हम एज्यूम करते हैं कि फ्रॉग ही इस अर्थ सरफेस से खत्म हो जाए, तो क्या अफेक्ट होगा, जो इंसेक्ट है उसकी मात्रा बढ़ने लगेगी. और फ्रॉग पर डिपेंड कौन था, स्नेक. अब स्नेक को फूड न मिलने के कारण वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे, और उसी का असर होगा जो उसको ऊपर है, ईगल, दैट इज आल्सो अफेक्टेड. मीन्स पूरा फूड चेन ही डिस्टर्ब हो जा रहा है केवल एक स्पीसीज के एक्सटिंक्ट होने से. दैट इज क्लियर. तो जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट विल मेंटेन द फूड चेन. थर्ड वन इज द एग्रीकल्चरल सिस्टम्स, एल्ड फूड एंड फाइबर्स. एग्रीकल्चर के थ्रू फूड एंड फाइबर को ऑब्टेन किया जाता है. Marine or freshwater system, next one, yield various food from plants and animals. And last one is the soil and water. This is the supporting both plant life as well as the animal life. यह दोनों को सपोर्ट करता है, प्लांट लाइफ को भी सपोर्ट करता है एज वेल एज द एनिमल लाइफ को भी
सपोर्ट करता है. जस्ट लाइक यू सी हियर दैट इज गिवन सम द रिन्यूएबल सोर्सेस. ओके, जैसे आपका ये दिस द सोलर एनर्जी, ठीक है, हाइड्रो पावर एनर्जी, the fuel of life that is obtained from the earth surface, biomass energy which are obtained directly from the plants. ठीक है. Second one is the non renewable resources. What is the non renewable resources? The natural resources that cannot be regained or reconstructed after their once used are called non renewable resources. ठीक है. इस तरह के नेचुरल रिसोर्सेज जो अगेन कंस्ट्रक्टेड नहीं किए जा सकते एक बार यूज करने के बाद, सो दिस नोन एज द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. सच रिसोर्सेज में ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज और एबायोटिक रिसोर्सेज, या बायोटिक भी हो सकते हैं और एबायोटिक रिसोर्सेज भी हो सकते हैं. वंस अ बायोलॉजिकल स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट फ्रॉम द अर्थ इट कैन नॉट बी रिक्रिएटेड बाय मैन. यदि कोई स्पीसीज एनिमल्स की अर्थ सरफेस से एक्सटिंक्ट हो जाए तो ह्यूमन बीइंग उसको रिक्रिएट नहीं कर सकता, नहीं बना सकता उसको. दैट इज क्लियर. सिमिलरली मेनी एबायोटिक रिसोर्सेज आर आल्सो नॉन रिन्यूएबल लाइक फॉसिल्स फ्यूल. ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, इसको बनाया नहीं जा सकता. जैसे फॉसिल्स फ्यूल में कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस हैं. एंड मेटल्स विच आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस. दिस द नेचुरली एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बिकॉज इसके फॉर्मेशन में मिलियन ईयर्स लगते हैं. दैट इज क्लियर. आफ्टर वंस एक्सट्रैक्शन दिस कैन नॉट बी रीजनरेटेड एट द प्लेस ऑफ एक्सट्रैक्शन. और एक बार ये इसका एक्सट्रैक्शन कर लेने के बाद पुनः वहाँ पर रीजनरेट ये नहीं हो सकता. दैट इज क्लियर. सो टुडे वी डिस्कस अबाउट द ओनली इंट्रोडक्शन अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज. That is clear. And you see there is a figure given about the some renewable and non renewable resources. non renewable resources में जैसे है आपका कोल है, ठीक है, फॉसिल्स फ्यूल है, न्यूक्लियर है, ठीक है, दिस इज द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. और ये आपका रिन्यूएबल है, हाइड्रो पावर एनर्जी, बायोमास एनर्जी, लिथोस्फीयर्स, ठीक है, ये सब क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं या रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. दिस इज द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी. दैट इज क्लियर. तो व्हाट इज द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी क्लियर हो गया होगा एवरीवन. एनी कंफ्यूजन्स? इफ एनी कंफ्यूजन यू राइट द इन कमेंट बॉक्स. ओके. इफ यू लाइक दिस वीडियो then subscribe and share the video. Thanks for watching the video. Thanks.